कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के नेतृत्व और टिकट आवंटन को लेकर बड़ा बयान दिया है। वह सुबह सोमवार को हमीरपुर में मीडिया कर्मियों से रूबरू हो रहे थे। पीसीसी चीफ ने बयान देकर अब कांग्रेस संगठन में प्रदेश नेतृत्व में बदलाव को हवा देने वाले एक धड़े को भी जवाब देने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि वह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, इस नाते उनकी अध्यक्षता में ही आगामी विधानसभा चुनाव लड़ा जाना स्वाभाविक है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जिसे जो जिम्मेदारी दी जाएगी उस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। इसमें कहाँ किसको, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष होने के नाते जो मेरा दायित्व है, जो मेरी ड्यूटी है वो मैं करूँगा। जो औरों को हम सौंपेंगे वो करेंगे। तो सब अपना अपना काम जो जिसको जो जिम्मेवारी दी होगी उस जिम्मेवारी का। मैं तो जिन चुनाव क्षेत्रों में कांग्रेस बरसों से चुनाव नहीं जीती है, हमने 22 क्षेत्र ऐसे चिन्हित किए हैं। मैं तो स्वयं वहाँ जाकर पदयात्रा कर रहा हूँ। अभी भोरंज में हम 35 साल से नहीं जीते। मैं और हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं, हम गए वहाँ, हमने पदयात्रा की। दूसरे और जो क्षेत्र है वहाँ भी हम जा रहे हैं। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने तौर पे कर रहा हूँ और हमारे जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष है, उनसे भी हम पूरा फीडबैक ले रहे हैं। जो मजबूत उम्मीदवार है उसको चुनाव मैदान में उतारा जाएगा और अगले चुनाव में उसी को टिकट दिया जाएगा जो चुनाव में जीतने की क्षमता रखता हो, जिस की छवि साफ हो। ये बाकी मापदंड पार्टी वाला कमाने बनाने, जो मापदंड होंगे उस मापदंड पे जो खरा उतरता हो उसी को टिकट मिलेगा। किसी व्यक्ति विशेष की गणेश परिक्रमा करके टिकट मिलने वाला नहीं है, ये मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ। प्रिय कांग्रेस अगर धड़ों में होती तो क्या हम 4 चुनाव जीतते? मिलके लड़े ना। अब ये तो नहीं है कि पूरी कांग्रेस इकट्ठे मिलके जहां भी हमको लंच करने जाना हम पूरी कांग्रेस लेके चले, ऐसा तो संभव नहीं है। कोई हमको डिनर पे बुलाए वहां हम सारे इकट्ठे होके चले। आज हम यहाँ हैं, अब आज ये संभव नहीं है कि पार्टी के जितने हमीरपुर के लोग हैं वो सारे इकट्ठे हों, ऐसा नहीं होता। इन चीज़ों को इस तरह से नहीं लिया जाना चाहिए। अगर किसी बैठक में कोई नेता नहीं आता तो उसकी अपनी मजबूरियां हो सकती है। तो सब अपना अपना काम अपने स्तर पे करें। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी इकट्ठी है और इकट्ठी रहेगी, और अगर कहीं कोई कमज़ोर करने का प्रयास करेगा वो मैं सहन करने वाला नहीं है। कि जब पहली लहर आई उसके बाद सरकार, उस वक्त सरकार असफल रही, क्योंकि उस वक्त हमको कोरोना का जो बिहेवियर है उसके बारे में पता नहीं था। इन्होंने लापरवाही बरती। दूसरी लहर आई और दूसरी लहर में क्या हुआ, पूरे देश में हाहाकार मच गया। जो भयानक मंजर है वो हम सब लोगों ने देखा है। अब तीसरी लहर ओमिक्रॉन की आई है, तो अभी भी सरकार की पूरी तैयारी नहीं है और सरकार अपने बनाए हुए नियम खुद तोड़ रही है। दोहरे मापदंड है, एक मापदंड सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, एक विपक्ष में लोग बैठे लोगों के लिए। अब 5 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग होती है, वहाँ फैसला लिया जाता है नो मास्क नो सर्विस, और अगले दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों में आके आंदोलन करते हुए नजर आते हैं। मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी रैलियां करते हुए नजर आए। बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने कार्यक्रम दिया। मेरा भी आज 10 तारीख को जन जागरण का कार्यक्रम था, मैंने स्थगित किया। पिछले कल जब मैंने स्थगित किया, मैंने सरकार से अनुरोध किया कि राजनीति तो तब होगी ना अगर जनता का स्वास्थ्य ठीक होगा। तो उस दबाव में आज मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यक्रम रद्द किए। अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने विपक्ष की आवाज़ को सुनना भी चाहिए। लोकतंत्र में अगर पक्ष और विपक्ष अपना अपना काम करेंगे, लोकतंत्र मजबूत होगा, लोगों को फायदा होगा। तो अभी भी मेरा सरकार से अनुरोध है कि आप पूरी तैयारियां करें, क्योंकि अभी मुझे लगता नहीं कि इनकी पूरी तैयारियां, आप आने वाले समय में अगर केसेस ज़्यादा बढ़ते हैं, भगवान ना करे ऐसा हो, तो आपके पास क्या कार्य योजना है जनता को बताए, क्योंकि जनता में अभी बहुत ज़्यादा घबराहट है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है, सरकार में बैठे हुए लोगों से अनुरोध है कि इस नए वायरस को लेकर इनकी क्या कार्य योजना है उसको सामने लेके आए, ताकि जिस तरह से पहली लहर और दूसरी लहर में हाहाकार मचा ऐसा ना हो। और बहुत मेंबर बन रहे हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा कि मैं फेक मेंबरशिप के बिल्कुल खिलाफ हूँ। जो भी मेंबरशिप है वो बूथ में जाके होनी चाहिए, ना कि कमरों में बैठ के, जैसा अतीत में कई बार होता रहा। तो मेंबरशिप अभी हमारी चल रही है, 31 मार्च तक ये कैंपेन हमारा मेंबरशिप का चलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी में यही बुनियादी फर्क है। आज भारतीय जनता पार्टी में 2 लोग कहते हैं, बाकी तालियां बजाते हैं, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है। किसी मुद्दे पे राय
अलग अलग हो सकती है। अगर किसी ने राय दी है, उसने किस परिस्थितियों में दी है इसको समझना होगा। अगर दूसरे ने कहा है उस परिस्थिति को समझना होगा। मुझे लगता नहीं कि ये इतनी बड़ी जो बात है जिसको लेके हम तिल का ताड़ बनाएं।